चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशनल ना। प्रेपोजिशनल का मतलब प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशनल। जित्सियोनन है ना। प्रेपोजिशनल। हाँ, प्रेपोजिशंस ना। अब देखो, प्रेपोजिशन कई तरह के होते हैं हमारे पास, है ना। तो अलग अलग लिखे होंगे कि एक बार सारे बताऊं? जैसे हमें जल्दी समझ में आए और अच्छे से समझ में आए तो वैसे। ऐड डाल दो। प्रेपोजिशनल मिट देम अक्यूजेटिव, ये लिख लो। चलो ये लो सरकार। प्रेपोजिशनल मिट देम अक्यूजेटिव। देम अक्यूजेटिव। ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो देखो, ये लो जी। बेफूडोग 7 होते हैं। ठीक है। बी का मतलब है बिस। एफ का मतलब है फ्यूअर। ऊ का मतलब डुश। ये लो जी। 7 होते हैं। डिफरेंस है। बिल्कुल। हाँ जी विनय जी। ठीक है। विनय भैया, आज अस्त व्यस्त हो कुछ आप? हाँ जी गुरुदेव बोलिए। मैं कह रहा हूं हम्म। आज थोड़ा सा अस्त व्यस्त से लग रहे हो। क्यों? पता नहीं। आज आप भी गोरे से लग रहे हो, नहा के आए हो क्या? कहाँ चले गए? सिद्धू भैया लगे। हाँ सिद्धू पाजी, प्रीपोजिशन स्टार्ट किए हैं। हाँ जी। प्रीपोजिशनल मिट देम अक्यूजेटिव। आज अक्यूजेटिव वाले प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे अगर ये प्रीपोजिशंस आएंगे तो केस क्या होगा? अक्यूजेटिव होगा हमेशा, ऑलवेज। अगर ये प्रीपोजिशन नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा तो वो नाउन अक्यूजेटिव की तरह ट्रीट करेगा। ये है मुद्दे की बात। ठीक है। लिख दो, नोट डाल के लिख दो चाहो तो। यदि if these prepositions if these prepositions come before a noun, come before a noun, before the noun, then the noun must be must be must be work as a accusative noun.
हेलो। जी सर। सर दोबारा बताना कैसे लिखना है। देखो एक फॉर्मूला है, बे, फू, डॉग, 7 होते हैं। दे आर 7 अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस। बी का मतलब है बिस, एफ का मतलब फ्यूअर, ऊ हुआ। का मतलब डी का मतलब डुश, ओ का मतलब ओनर, जी का मतलब गेगन, और ए का मतलब ई का मतलब एंटलांग, ई एन टी एल ए एन जी। ठीक है सर। ओन, ओन। ओ ना। सर मतलब यूज एक्यूजेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ होंगे जी। हाँ, ये सारे अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस हैं ना। अभी यूज करना दिखाऊंगा कैसे करेंगे इसको। जो सर आपने पहला बोला था वो कैसे लिखना है। हम्म। बिफोर आने से पहले, नाउन आने से पहले ही। हाँ, ये प्रीपोजिशन नाउन से पहले आएंगे, राइट। नाउन से पहले आएगा ये, और उसके बाद जो नाउन आएगा, अगर ये प्रीपोजिशन आ गए उसके बाद जो नाउन है वो अक्यूजेटिव की तरह बिहेव करेगा आपका। ओके, समझ में आ गया नहीं आया? हाँ जी, चले आगे। हटा दूं फिर ये? इसकी पेंसिल ले लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। एक मिनट को। देखो क्या लिखा आपने, बिस लिखा था, बिस फ्यूअर, राइट। अब इनके मतलब लिख लेते हैं। बिस का मतलब होता है टिल, राइट। फ्यूरियस फॉर, उम इज एट, और इसका मतलब दूसरा भी होता है अराउंड। हम्म। एट और अराउंड दोनों दो मतलब होते हैं इसके ना। हम्म। हाँ, दोनों मतलब होते हैं इसके।
डन। चलिए आप एक एक करके सातों को डिस्कवर करते हैं। सो पहला प्रीपोजिशन है आपका अक्वजिटिव। और सेटिंग डाल दो आप बिस। टिल। ठीक है, टिल या अनटिल जो भी हो। फिर यह सुखफियट नुअ बिस जयपुर। जो ट्रेन है वो केवल जयपुर तक जाती है, इसके मतलब टिल टू द जयपुर। बिस आ गया। टिल का मतलब टिल है यहाँ पे, है ना। नूर जाना। नूर मतलब ओनली, केवल जयपुर तक जाएगी, इसका मतलब ये होगा, है ना। Ich arbeite von Montag bis फ्राइटाग। मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करता हूं। टू वर्क, है ना। अर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क। तो आई वर्क फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। या टाइम भी लिख सकते हो आप, इस अर्बाइटे फॉन 9 बिस 18 Uhr, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं 9 बजे से लेके 6 बजे तक काम करता हूं, राइट। Ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Fahren is to मतलब टू ट्रेवल, टू ड्राइव, टू गो, है ना, टू रन। तो इसका मतलब हिंदी में हम बोलेंगे कि ट्रेन केवल जयपुर तक जाती है ना। या जाएगी। जाती है, सिंपल, जाएगी क्यों बात करें अपन, है ना। फ्रॉम,
Ich habe Ferien bis अब देखो ये अक्यूजेटिव है लेकिन ये एंड होंगे, अभी पढ़े नहीं है अपन ने ये चीज ना। तो ich habe Ferien, फेरियन मतलब होता है हॉलीडेज। तो मेरी छुट्टियां हैं कब तक है? टिल नेक्स्ट संडे। आई हैव हॉलीडेज टिल नेक्स्ट संडे या bis nächsten Sonntag। यहाँ पे जो ईएन लग रहा है ना, ये अक्यूजेटिव की वजह से आ रहा है। ये आगे करेंगे इसको अपन डिटेल में। नेक्स्टन, ich habe Ferien bis nächsten Sonntag हॉलीडेज। ठीक है, कुछ फ्रेजेस है जो डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो आप बिस के साथ। देखो वो बता देता हूं आपको। जैसे अपन बोलते हैं बिस मॉर्गन, या सी यू टुमारो। बिस मॉर्गन बोला जाता है, सी यू टुमारो। तो बीस यस, तब तक या अच्छा सुबह तक अब कुछ ही मान लो, तब तक इसका मतलब सी यू टुमारो, है ना। बिस स्पेटर, बिस बाल्ड, सी यू सून, सी यू लेटर। बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। बिस स्पेटर, सी यू लेटर। सी यू टुमारो मॉर्निंग नहीं होता कभी। हाँ तो मॉर्निंग होता है। सी यू मॉर्निंग कौन बोलता है बताओ? कब कहाँ इंग्लिश में कौन बोलता है सी यू मॉर्निंग? भाई आज अपन बाय कर रहे हैं, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। सी यू मॉर्निंग को कब बोलते हैं हम लोग? लेटर, अगर शाम को मिलते हैं तो जैसे कि bis am bis Abend, ja, bis heute Abend, see you today evening, ja, see you soon। एक होता है bis gleich, später, bis gleich का मतलब see you then। सिर्फ 5-7 मिनट फिर मिल रहे हो आप किसी से, मिलते हैं, see you then, bis gleich, है ना। यस, या see you in a bit ना। bis Sonntag, see you on Sunday, see you on Sunday। später, später, später। हाँ सर, कोई क्वेश्चन? इसकी कहानी खत्म। हाँ भाई,
ये ईएन कौन सा वाला सर वैसे, गुरुदेव? Incoming call from Kajal Thakur identified by Truecaller. गुरु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, डन। तो ये बिस की कहानी खत्म। कोई डाउट? इस तरह से आप बिस को यूज कर सकते हो। हाँ विनय जी बताओ क्या डाउट है? करता हूँ, तेरे को 10 मिनट रुको, फिर फोन करता हूँ। अरे और रजिस्ट्री तो कराओ, जो भी वो देखेंगे। हेलो, हाँ गुरुदेव। क्या हो गया, क्या डाउट है? मैं कह रहा था सर, ये नाक्सन जो है ना, ईएन जो आप बता रहे थे वो मेरी बात सुनो, ये सब बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि विनय जी को कैमरे पे लाओ सर, ये फोन पे बिजी रहते हैं। नहीं नहीं, वो कैमरा सर वो ऑन करो दो आप। नहीं हंसने की बात नहीं है सर, सीरियस होकर क्लास लो सर प्लीज आप। बिल्कुल सीरियस। अरे सर मैं तो पूछ ही रहा हूँ इतनी बार से, हाँ तो आप आपकी आवाज कैमरे में कैमरे पे आ जाओ सर, सीरियस हो तो, है ना? कैमरा सही नहीं है इसका सर अभी। सर अभी सही था, बिल्कुल बकाबक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही कैमरा जिससे भाभी जी ने आपको पहली बार देखा था, मुझे पता है। ये वही लैपटॉप है। ओपन करो इसको। दिख रहा हूँ सर अब मैं? आप बिल्कुल दिख रहे हो साक्षात। हाँ जी। सर ये नाक्सन के बारे में बताइए अब ना। मेरी बात सुनो, हम्म, जिसको भी मानते हो उसकी कसम है कैमरा बंद नहीं करोगे, ठीक है? ये ठीक है। क्लास खत्म नहीं होती जब तक। ओके ओके ओके। हाँ जी, अब बताओ सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि ये जो अभी नाक्सन जोनटाक आपने बताया था ना, कि मैं नेक्स्ट लेटर टन है ऑन सर, बताऊं। नाक्स टन नहीं है, नेक्स्ट सॉरी, टन। नेक्स्ट टर्न जो आपने बताया था, आधा, लेटर ऑन ये बताऊं। सी एच एस का मैंने रूल बताया था, आधा का और स पढ़ते हैं इसको। हाँ, जेक्स में आता है ये। जैक्स, तो नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट टन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट नेक्स्ट टन। बिल्कुल। हाँ सर बताओ। नेक्स्ट टर्न के अंदर में सर ये जो आप बता रहे थे लेटर ऑन बताऊंगा, इसमें क्या है सर? थोड़ा सा मेरे को बताना एक बार, मैं जनरल पूछना चाह रहा हूँ आपसे गुरु वैसे ही। जी आपको याद है, हमने आज सुबह एडजेक्टिव एंडिंग पढ़े थे, आपको याद है? हाँ, याद है अच्छा कि नहीं? ठीक है, पिस्टल के बार वाला, हाँ हाँ पिस्टल के बार हाँ वाला, पिस्टल ओके के ओके। बार वाला ओने आर्टिकल दिए है ना। इसलिए ओने ओने। क्यों लग रहा है इन बच्चों को भी समझ में नहीं आया ईएन क्यों लग रहा है, मैंने इनको बोल दिया हाँ रट लो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बस ठीक है, मैं आप आपसे इनको खाली बता जानना। सकते हो, है ना? ठीक ठीक, ओने आर्टिकल। आप इनके कृष्ण बन सकते हो अभी, है ना? सही बात है। स्माइल बहुत बढ़िया है इनकी, है ना? पढ़ाओ पढ़ाओ गुरुदेव, मेरे को मत देखो। चलो आगे चले, सेकंड पे आ जाते हैं मित्रों। दो नंबर डाल दो भाई, फ्यूअर। नंबर 2।
नंबर 2 डाल देते हैं, फ्यूअर। फॉर, फ्यूअर का मतलब क्या होता है? फॉर, के लिए। के लिए। जैसे एक सेंटेंस है, आई बाय ए चॉकलेट फॉर ए चाइल्ड, सिंपल। सो देखो, इश, खरीदना कौन सी भाव है? Kaufen. खरीदना। काउफन। Kaufen. क्योफन नहीं, काउफन। Kaufen. कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा? Ich kaufe. काउफे। काउफ, मैं खरीदता हूं, इश काउफ। तुम खरीदते हो, दू Du kaufst. काउफ्स्ट। Du वह खरीदता है, er युवराज kauft. खरीदता है, तो क्या बोलेंगे? युवराज काउफ्ट। रोहिणी खरीदती है, Rohini सी kauft. काउफ्ट या रोहिणी काउफ्ट। हम खरीदते हैं, वियर Wir काउफन। kaufen. तुम लोग खरीदते हो, ईयर Ihr काउफ। kauft. और वे खरीदते हैं, जी Sie काउफन। या kaufen. आप खरीदते हो या आप सब खरीदते हैं, तो जी। Sie kaufen. ठीक है, इश काउफ, क्या खरीद रहा हूं मैं? एक चॉकलेट। चॉकलेट क्या होती है? डी शोकोलाड। लेकिन जी। एक चॉकलेट की बात करेंगे तो क्या होगा? आईने शोकोलाड है, और आईने का अक्यूजिटिव आईने ही होता है, तो क्या लिख देंगे? आईने। इस काउफे आईने शोकोलाड। किसके लिए खरीद रहे हो? बच्चे के लिए। के लिए क्या आएगा? फ्यूअर। अब देखो, फ्यूअर। अब बच्चा, बच्चा क्या होता है? दास किंड। तो Das दास Kind. किंड तो नॉमिनेटिव हुआ, तो दास का अक्यूजिटिव क्या होगा? दास ही होगा। तो ये तर. देखो, फ्यूर की वजह से दास आ रहा है, ये दास किंड। आया समझ नहीं आया? तो यानी कि फ्यूर का इफेक्ट कहां तक रहा आपका? एंड तक। अंडरलाइन कर लेना। आया समझ में? नहीं आया? Ich kaufe eine Schokolade für das Kind. Ich kaufe eine Schokolade. Wow, das Kind. Okay. अरे कल यहीं रह गई है तो। अरे, ले गए थे क्या आप? फिर रात को आया सपने में, मेरे को लाए थे, वो खाए वास्तव में। ओके, अगला देखो, एक अच्छा सेंटेंस, आई हैव समथिंग फॉर यू। बनाओ। इश हावे। इशाबे, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लड़का पढ़ रहा ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है भाई। वो जर्मन वाली मैडम थी ना, वो नहीं नहीं, वो वहाँ ऋषिकेश में मिली थी जो, हाँ, उससे सीख के जर्मन आ गई है, ऐसा लग रहा है। इशाब, आई हैव समथिंग, क्या होता है समथिंग? हाँ भाई, एतवास। ये लड़का भी पढ़ने लग गया, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। एतवास, फॉर, फॉर फ्यूअर। अब देखो, फ्यूअर। अब यू आ रहा है, यू को क्या बोलते हैं जर्मन में? दू। लेकिन फ्यूर क्या है? अक्यूजेटिव। तो दू का अक्यूजेटिव डिश। Dish. अरे वाह, देखो भाई साहब, स्पोंटान बोल रहा है लड़का। डिश, आई हैव समथिंग फॉर यू। Ich habe etwas für dich. कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है चीजों को। ठीक है,
ओके आगे चले। तीन ले लो। युवराज इज लर्निंग फॉर द एग्जाम। युवराज किसके लिए लर्न कर रहा है? एग्जाम के लिए, एग्जाम है उसका। तो क्या लिखेंगे? युवराज लर्न करना कौन सी वर्ब है? लर्नन। कॉन्जुगेट करो, लेंथ ही के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा। युवराज लेंथ किसके लिए लर्न कर रहा है? फ्यूअर। एग्जाम को जर्मन में क्या बोलते हैं? प्रूफुंग। प्रूफुंग। आर्टिकल डी। तो फ्यूर आ गया, अक्यूजेटिव है। तो डी प्रूफुंग है, और डी का अक्यूजेटिव क्या होता है? डी होता है, बस सिंपल। फ्यूर डी प्रूफुंग। देखो लिख दो, युवराज लैंड फ्यू डी प्रूफुंग। सिंपल। प्रूफुंग। प्रूफुंग। प्रूफुंग ना। कोई डाउट यहां तक? बनाओ। द गिफ्ट इज फॉर माई पेरेंट्स। लिखो, द गिफ्ट इज फॉर माई पेरेंट्स। कैसे बनाओगे? गिफ्ट को जर्मन में क्या बोलते हैं भाई? Geschenk. गेशेंक Geschenk. है ना, गेशेंक। तो आर्टिकल होता है दास। दास गेशेंक इज, इसके लिए क्या? इस्ट। Ist. इस्ट फ्यूअर। अब देखो, मेरे माता पिता के लिए एल्टन होता है, डी एल्टन। लेकिन वो तो हो गए डी एल्टन, तो हो गए द पेरेंट्स। लेकिन मेरे माता पिता, मायने, मायने एल्टन, और मायने का एक्यूजेटिव क्या होगा? लेकिन यार ये नॉमिनेटिव ही है, क्योंकि जाइन वर्ब आ गई। देखो जाइन वर्ब आ गई तो केस क्या होगा? जाइन नॉमिनेटिव ही रहेगा। तो मायने का मायने ही रहेगा, है ना। लेकिन चेंज होगा क्योंकि फ्यूर आ गया, सॉरी फ्यूर आ गया। तो मायने को जब चेंज करोगे एक्यूजेटिव में, तो मायने का मायने ही रहता है। आपको बताया हुआ था, है ना। तो क्या हो जाए? देखो वैसे तो केस तो नॉमिनेटिव है, लेकिन प्रीपोजिशन आ गया। जब प्रीपोजिशन आपके सेंटेंस में आ गया तो प्रीपोजिशन सुपीरियर हो जाएगा। प्रीपोजिशन की चलती है फिर आगे। वो कहां तक चलेगी? उस नाउन तक, पेरेंट्स तक। फ्यूअर माइनर एल्टन। लिख दो भाई, फ्यूअर माइनर एल्टन। देखो ये अक्यूजेटिव हो गया आपका। बताओ कोई डाउट यहां तक? हम्म एक और ले लो। वी आर ट्रेवलिंग फॉर 3 days। वी आर ट्रेवलिंग फॉर 3 days टू जयपुर। मतलब 3 दिन के लिए हम कहा जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। सो वी आर फॉरन फ्यूअर टाग। 3 दिन के लिए ना। दिन होता है टाग। दिनों के लिए क्या हो गया? टाग। फ्यूअर टाग। कहां जा रहे हो? जयपुर। तो जयपुर जब डेस्टिनेशन की बात करें, आगे आएगा ये डिटेल में। अभी सिर्फ समझ लो, नाक लिखते हैं डेस्टिनेशन के लिए। नाक जयपुर, इसका मतलब टू जयपुर है ये ना। वी आर ट्रेवलिंग टू जयपुर फॉर 5 days, राइट।
तो इसको अंडरलाइन करना, ये आपका अक्यूजेटिव हो गया। फ्यूर की कहानी खत्म। अभी सिर्फ अक्यूजेटिव है सर। सर हम 27 पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव नहीं होते, अक्यूजेटिव, डाटिव और अक्यूजेटिव डाटिव दोनों होते हैं। गेनेटिव भी होते हैं, लेकिन गेनेटिव अभी नहीं पढ़ेंगे, B1 में आएगा वो। अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है ये। चले 3 पे आ जाओ सर। थर्ड कौन सा है आपका? लिखो सब का मतलब है सर एट या फिर अराउंड। दो मीनिंग हो सकते हैं। हमेशा टाइम के लिए आता है मित्रों। जैसे मैं कह रहा हूं ट्रेन 8 बजे जाती है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो ट्रेन को क्या बोलते हैं? देर सूग। जाने के लिए फॉरेन वर्ब यूज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेयर्ड। देर सूग फेयर्ड एट। एट के एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो एट आएगा, तो और कितने बजे जा रही है? 8 बजे। आक्ट बन गया सेंटेंस। देखो देर सूग फेयर्ड आक्ट द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 o'clock, राइट। हिंदी में बोलते हैं जाती है, ऐसे बोल देते हैं उसको, लेकिन पैर थोड़ी है उसके, देखा जाए तो, है ना, वो चलती है, तो डिपार्ट आएगा, है ना। और देखो, सॉरी, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 o'clock। इशहाब, अपॉइंटमेंट क्या होता है? टर्मिन, देयर टर्मिन होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक अपॉइंटमेंट। आइन, आइन का अक्यूजेटिव आइनन, मस्कुलिन है। इशहाब आइनन टर्मिन। कितने बजे है? एट 10 Uhr। लो, 10 Uhr। आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 o'clock। टर्मिन नहीं, टर्मिन, अपॉइंटमेंट। appointment. I have an appointment at 10 o'clock. Wir haben Deutsch Unterricht um 13 Uhr. We have the German class at 1 o'clock. देखो रियल एग्जांपल है। Deutsch Unterricht
डॉइच उंटरेस्ट का मतलब हुआ जर्मन क्लास, जर्मन लेसन। कितने बजे है? 1 बजे। 1 बजे को मैं क्या लिखूंगा? द्राइसन उअ। 13 बजेंगे नहीं बचेंगे दिन के, तो 13 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एएम और पीएम नहीं होता है। व्यास जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मित्र? बिल्कुल गुरुदेव। ये जो हेडफोन लगा रखा है, ये फोन में लगा रखा है या हमसे बात करने के लिए लगा रखा है? आपसे बात करने के लिए। अच्छा, ये तो एट की बात कर ली, अब अराउंड की बात कर लेते हैं, है ना। ये एग्जाम मिलते हैं हम। आप लोग कहां बैठे हुए हो? टेबल के अराउंड, है ना। तो बैठने के लिए कौन सी वर्ब है? जित्सन। ठीक है, ये रियल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो वी आर सिटिंग ना, तो चलो 4 नंबर लिख लेते हैं इस पे। वी बैठे हुए हैं, वी आर जित्सन। कहां बैठे हुए हैं? अराउंड। अराउंड के लिए क्या? टेबल के अराउंड। टेबल को क्या बोलते हैं जर्मन में? टिश। आर्टिकल देयर टिश। लेकिन अब अक्यूजिटिव है, तो देयर का अक्यूजिटिव क्या होगा? देन टिश। जित्सन, शित्सन नहीं है, जित्सन। जित्सन, वी आर जित्सन देन टिश। यहां पे का मतलब अराउंड रहेगा, टाइम के लिए नहीं आ रहा है यहां। देन टिश। देन क्यों आया है? क्योंकि टिश होती है देयर टिश, लेकिन अक्यूजिटिव प्रीपोजिशन है, तो वह टेबल को अपने रंग में रंग लेगा, ये मान लो आप। तो यानी कि उसको अक्यूजिटिव ही ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है ना कि भाई मेरे साथ रहना होगा तो मेरे जैसे बनना पड़ेगा। तो कहेगा, कह रहा है टेबल को, तुझे मुझे यूज करना है तो तुझे अक्यूजिटिव बनना पड़ेगा। तो वो अक्यूजिटिव उसने बना दिया, तब उसको चुंबक की तरह काम कर रहा है, ऐसे मान लो, है ना। लिख नहीं सकते, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, फेंक देगा ना बाहर। जब अक्यूजिटिव होगी तो ही वो उसको अंदर लेगा। दरवाजा तभी खुलेगा जब अक्यूजिटिव होगा। मान लो ये परिवार है आपका, कोई अजनबी होते हो, दरवाजा खोलते हो क्या, पूछते हो कौन है भाई तू, तो वो कहेगा नितिन यार, तू तो आ जा यार, परिवार वाला ही है जी, करना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्यूजिटिव है। तो इसका व्यवहार ये है कि जैसे देवता होते हैं ना, देवता, तो देवता देवताओं के साथ रहते हैं, दानव दानवों के साथ रहते हैं, ये मानो आप, है ना। तो ये देवता मान लो, तो उसको देवता ही बनना पड़ेगा, ये मान लो, ऐसे समझो उसको, तभी एक्सेप्ट करेगा, तभी दरवाजा खुलेगा। रात को 12 बजे आ रहे हो तो परिवार वाले हो, और इसी के लिए दरवाजा खुलेगा, और के लिए थोड़ी खुलेंगे हम, है ना। हाँ जी, तो जानवर बनना पड़ेगा आपको, जानवरों के साथ रहना है तो, है ना, सीधी सी बात है। क्यों जी, सीधी सी कहानी है। आ गया? पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, वो फेंक देगा, जा जरूरत नहीं है मुझे तेरी, तू मेरा दोस्त ही नहीं है। देर तो नॉमिनेटिव, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वो नॉमिनेटिव ही होती है भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अक्यूजिटिव है। आ गया तो उस देयर को देन बनना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे मान लो, शर्त है उसकी ये पहली, नहीं तो यू कैन गो नाउ, गो टू हेल, है ना। व्यास जी कहां देख रहे हैं आप, कहां ध्यान है आपका, है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। कॉपी कॉपी में। अरे मोबाइल की तरफ था, ऐसे जो टेढ़ी निगाह करके देख रहे थे आप। कॉपी में सर। ये अब बच्चे भी आपका ध्यान रखने लग गए थे, कितना कितना चाहते हैं आपको ये, है ना। पैनी नजर है आपकी सर, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी नहीं, ये सबकी है, देखो ऐसे करके देख रहे हैं, है ना। चुपके, कोई मैसेज तो नहीं आया, पैसे वैसे तो नहीं आ गए खाते में।
चलो जी, एक और लिख लेते हैं का। हाँ जी, सुक्की पाजी। गड़बड़ हो गई। डब्लू की वी। सुखविंदर पाजी क्या कर रहे हैं, कार को, कोई लेक है, लेक, लेक समझ गए, ऐसी लेक, उसके ऐसे चला रहे हैं अराउंड ना। तो सुखविंदर पाजी ड्राइविंग द कार अराउंड द लेक। समझ गए, जे है जे, जे का मतलब होता है लेक। लिख दो, ऐसे बना लेना, है ना, एक कार बना देना ऐसे, सुखविंदर पाजी को बैठा दो, उसको ऐसे चला दो, है ना। हाँ जी। तो ये रटे ट्राई नहीं, मतलब अपन तो प्रैक्टिकल चीज पे बात कर रहे हैं, है ना। की कहानी खत्म। आया समझ में, नहीं आया बताओ, आसान है, बस आपको याद रखना है बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर चलें आगे, इजाजत है। सर कैमरा साफ कर रहे हैं क्या? हाँ जी। चलो नंबर 4, दुर्श है ना, 4 नंबर पे आ जाओ, दुर्श। देखो कोई चीज है, थ्रो का मतलब होता है के बीच में होके, जैसे इश्क, दुर्श। अब देखो पार्क, पार्क का आर्टिकल होता है देयर पार्क, लेकिन दुर्श क्या है, अक्यूजिटिव है, तो देयर का क्या हो जाएगा, देन, दुर्श देन पार्क। आई गो थ्रू द पार्क, मैं पार्क के बीच में होके जाता हूं, या मैं पार्क में होके जाता हूं। देखो मान लो ये पार्क है, राइट और रॉन्ग। देखो ये कोई सिटी है आपकी, ये जयपुर सिटी है हमारी, तो देखो ऐसे जा रहा हूं मैं, तो दुर्श हुआ कि नहीं हुआ, देखो है, त्रोड़ बोलेंगे, मैं सिटी में होके जाता हूं, आई ड्राइव थ्रू द सिटी। क्लियर और नॉट क्लियर? देखो ऐसे निकल गया आप, गेन टू गो, फॉरेन टू ड्राइव, आप कार ड्राइव कर रहे हो सिटी में होके ना।
टनल होती है देयर टनल, टनल मतलब टनल, तो क्या हो जाएगा दुश देन टनल, क्योंकि दुश अक्यूजेटिव हो गया। ट्रेन टनल में होके जाती है, जाती है, ये टनल है और ये ट्रेन जा रही है भाई साहब, देखो ऐसे। जा सकती नहीं जा सकती? सुख फेयर दुश देन टनल। कोई टॉय ट्रेन में यात्रा करी है आप में से किसी ने? कालका से शिमला जो टॉय ट्रेन जाती है, मैंने तो करी है खैर। वो छोटी सी। आपने करी है विनय जी? हैं? बिल्कुल। कितने घंटे लगते हैं? एक बार नहीं एक बार नहीं 3 3 बार हो गई सर। कितने घंटे मीटिंग थी लगते सर हैं? हमारी बैंक की वहां पे। कितने घंटे लगते हैं? हाँ, कितने घंटे लगते हैं? घंटा 2 घंटे की यात्रा है ही सर कम से कम। नहीं गए फिर आप, इसका बहुत मतलब शा अरे साढ़े गए वो पांच सर, घंटे अब तो लगते हैं? नए डब्बे बन गए। नहीं, हैं? हम 2 स्टेशन पे के लिए रुके थे हम लोग, और वो जो आप बता रहे हो ना 5.5 घंटे, वो पूरी यात्रा के लिए बता रहे, मैं पूरी यात्रा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, पूरी यात्रा में साढ़े आप पांच तो वो घंटे पूरी, लगते हैं, हाँ क्योंकि पूरी यात्रा में कालका साढ़े से पाँच शिमला की दूरी 95 किलोमीटर है, शिम ट्रेन की जो स्पीड है वो 18 घंटे पर आवर है, ठीक है जी। उसमें आप ना मतलब और बहुत वो शानदार ट्रेन है। छोटे वाला ट्रैक है, या मीटर है ना, गेज, नैनो गेज, नैरो गेज है वो, है ना। नैरो गेज है। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 2.6 मीटर होती है मात्र। हाँ जी, मीटर गेज की कितनी होती है मैंने भैया? इतना ध्यान नहीं दिया 5.6 सर कभी। फीट। ओके। हाँ जी सर। एक सौ तीन टनल आती है सर उसमें, टनल में होकर निकलती है ट्रेन, 103 है, मतलब परमाणु शहर आता है। हाँ आता तो है शायद, हाँ 103 टनल है सर। अभी तो 919 सर उसके कर्ब्स आते हैं, कोचेस भी, हाँ 919 कर्ब्स आते हैं, ट्रेन ऐसे मुड़ती है 919, 850 ब्रिजेस है। इतने लोग कहाँ से जाकर के देखते हो? करनी पड़ती है सर, आप पूछ लेते हैं अंग्रेज। और शिमला 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है, क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं उसको इसीलिए, है ना, वो बोल दे, लेकिन ये 7 अभी पहाड़ियों। रिसेंटली आप बैठे हो क्या, क्यों हाँ गुरुदेव? जी, है। रिसेंटली बैठे हो क्या अभी, क्योंकि अभी कोचेस चेंज कर दिए उसके बिल्कुल। क्या चेंज कर दिया? ऐसे ही है, कुछ चेंज नहीं करा। अभी आया था अभी जो अलग टाइप के कोचेस कालका शिमला के लिए ट्रेन के रखे, पुराने वाले ओल्ड वाले हटा दिए। नहीं सर, जो वो टॉय ट्रेन तो वो ऐसी ही है सर जैसे पहले थी, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक चेंज हुआ है, स्टीम इंजन की जगह डीजल इंजन लग गया है। स्टीम इंजन लगता है, कोई ऑक्सीजन होता है स्पेशल, तब स्टीम इंजन लगाते हैं, लेकिन जो आसाम दार्जिलिंग वाली जो टॉय ट्रेन है उसमें आज भी स्टीम इंजन चलता है, ठीक है सरकार। सीट भी उसकी ऑर्डिनरी सी है, हाँ। और स्पेशल ट्रेन भी चलती है, उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास होती है, उसमें अच्छी सीट्स भी हैं, वो ट्रेन अलग है थोड़ी सी, है ना, उस वो भी ले सकते हो आप, लेकिन इसका मजा अलग है थोड़ा सा। चलें सर आगे। दो सुख की कहानी खत्म कर दें, एक और बना लेते हैं, चौथा और पांचवा, चलो 2 और लिख दो, चौथा लिखो। आई सी, देखो, थ्रू द विंडो, मैं खिड़की में होके देखता हूं, मैं खिड़की में होके देखता हूं, हाँ खिड़की में होके देख रहे हो ना, थ्रू द विंडो बोलेंगे ना, आई सी थ्रू द विंडो, तो इज देयर दुश फेंस्टर होता है दास फेंस्टर, और दास का अक्यूजेटिव दासी होगा, लिख लो, इज देयर दुश दास फेंस्टर।
चले हटा दूं? अगला फोर्थ है क्या? अगला है फोर्थ ही है ना? ओने लेना, चौथा कि पांचवा है? चार हो गए, पांचवा ले लो, ओन विदाउट, ये बिना। बहुत बढ़िया सेंटेंस याद आया मुझे इसी बात पे। आई एम नथिंग विदाउट यू। बनाओ, लिखो, आई एम नथिंग विदाउट यू। इश, हाँ बताओ। आई एम, आई एम के इशबिन, इशबिन। और नथिंग के लिए एस और लगा दो निस्ट में, निस, निस्ट तो नॉट हो गया, और एस और लगाना पड़ेगा तो नथिंग हो जाएगा वो, है ना? नथिंग वाला फोन आता है ना, रणवीर सिंह जिसका ऐड करता है, वो नथिंग। जोरदार है वो, उसके पीछे की लाइट बहुत मस्त चलती है ना? तो देखो, Ich bin nicht Dish. बिन निस Dish. फोन, विदाउट यू डिश, क्योंकि Ohne ओने Dish. एक्यूजेटिव है तो हमें डिश लिखना पड़ेगा। Ich bin niss ohne dich। हाँ जी, ich bin niss ohne dich। I'm nothing without you, without you। Niss, nothing। I'm nothing without you, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारे बिना। हाँ क्या? ओके, लो लो तो, इस स्टेयर में ओन डिश। लो जी, आई विल डाई विदाउट यू। हंसने लग गए? विनय जी, विनय जी फोन पे लग रहे हो, बात कर रहे हो फोन पे, पकड़े गए हो। इस स्टेयर में ओन डिश, आई विल डाई विदाउट यू। Sir, I'll listen you. Don't worry. मॉडल बाबा आइए देखो, ohne Geld kann ich nicht leben, I cannot live without money। है, एक सेंटेंस और आया अच्छा सा मेरे दिमाग, अभी आ रहा है मेरे, आ गया वो उस पे। लो जी, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। ठीक है, और यू लिखना है तो अगर डायरेक्ट बात कर रहे हो तो डिश आ जाएगा फिर। Ich kann nicht ohne dich leben। हाँ, कान, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। लो जी, जिसको जैसे यूज करना है वैसे कर लेना। क्या जी? हाँ, जो भी हो। ऑन ए डिश विदाउट यू, ऑन ए जी विदाउट हर, ऑन ए इन विदाउट हिम। ठीक है, अलग अलग लिख लो तीनों, तो जहां आपको जरूरत पड़े वहां इसको यूज कर लेना।
छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, इसका निस ओने माइने एल्टन लेवन, हाँ, इसका निस ओने माइने स्वेस्टर लेवन, इसका निस ओने माइनन ब्रूडर लेवन, हाँ, हाँ, इसका निस ओने काफे लेबन, विदाउट कॉफी आई कैन नॉट लिव, इसका निस ओने हैंडी लेबन, हाँ, हाँ, ओने जी मतलब विदाउट हर, क्योंकि जी का अपोजिटिव जी होता है मित्रों। ये हो गया ना हाँ, अभी डिश यू तुम्हारे बिना डायरेक्ट बात कर रहे हो तो सेंट ही हो गए, मान लो, तो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता मैं भाई, डिश कर दो ऑन ए डिश, हाँ, विदाउट यू, टू लिव, और इन में सर हिम, है ना, लड़की लड़की लड़के को बोल रही है ना, ऐसे हो सकता है। तो जिसकी जरूरत है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो, राइट सर। चले भाई, बताओ कैसा रहा, आगे चले, ओने कहानी खत्म, किस पे आ जाए, गेगन पे आ जाए। नंबर 6, गेगन। गेगन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, या अराउंड, दोनों मतलब हो सकते हैं इसके, टाइम के सेंस में अराउंड आएगा, कई बार बोलते हैं आई विल कम अराउंड 1 o'clock, बोलते ही नहीं बोलते, आसपास 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है भाई, तो उसमें फिर अराउंड यूज करोगे आप, जब आप एग्जैक्ट नहीं आ रहे हो, है ना। इसमें फर्क है, वो तो बैठे हुए हो आप, वो टाइम के सेंस में आएगा, है ना। तो देखो, हम्म, नहीं, यही होता है भाई, मेरा इंग्लिश ज्ञान तो इतना ही है शायद, इसको इसके अच्छी इंग्लिश से पूछ लो, शायद यही होता है। डबलर आता है क्या अराउंड में, व्हाइट, पील्ड, इंडियन, गेगन, ऑस्ट्रेलियन। आज हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेगा, खेल रहा है, स्पीलन का मतलब टू प्ले, heute, टुडे, आज, आज हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा है, इसका मतलब ये हो गया है। heute spielt Indien gegen Australien। अच्छा, स्पीलन इज टू प्ले, स्पील्ड, क्योंकि इंडियन के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रहा है ना ये,
हाँ, और देखो, ich bin nie gegen meine Eltern. I am never against my parents. Ich bin nie मतलब never, इसका उल्टा कर दो, immer. कई बच्चे होते हैं माता पिता कहते हैं उसकी बात मानेंगे नहीं, तो ich bin immer gegen meine Eltern. I am always against my parents. है ना, दोनों यूज कर सकते हो. नी मतलब नेवर और immer इज ऑलवेज. ऑलवेज हमेशा, हमेशा. हम्म. Ich komme, देखो, ich komme gegen 13 Uhr. I come around 1 o'clock. I come around 1 o'clock. टाइम की बात आ गई ना. और अंत में आपका एंटलांग, सातवां. अलोंग, अलोंग मतलब साथ में ऐसे बोलते हैं ना. जैसे देखो, इश, ये, और एंटलांग की एक कहानी हो रहा है. एंटलांग लास्ट में आता है, अभी तक प्रीपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है, लेकिन एंटलांग नाउन के बाद में आएगा, है ना. तो इश गिय, देखो, फ्लुस, फ्लुस का मतलब होता है रिवर, नदी. आर्टिकल होता है देयर, और एंटलांग चला गया लास्ट में. तो इफेक्ट तो वही सेम है, अक्यूजिटिव है. तो देयर फ्लुस का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, देन फ्लुश. तो देखो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ये नोट डाल के लिख लेना. एंटलांग हमेशा लास्ट में लिखा जाता है. इस गे देन फ्लुस एंटलांग, इसका मतलब हुआ मैं नदी के साथ साथ जाता हूं. जैसे ये नदी बह रही है कोई ना, देख रहा है इधर, देखो कोई नदी बह रही है ये, तो आप नदी के साथ साथ जा रहे हो, अलोंग द रिवर. इस गे देन फ्लुस एंटलांग. हम्म. हम्म. द्राइसन उअ, तो ये एक नदी के आसपास, तो इधर की बता दो तुम में का मतलब एट, एग्जैक्ट. कब लिखवाया, वो चीजों के लिए है, टेबल के चारों तरफ. टाइम के लिए नहीं आएगा वो, नहीं, ये टाइम के लिए आएगा गेगन जब बोलोगे, तो ये फर्क है. बोलते हैं ना भाई 5 बजे के आसपास मिलते हैं यार, है ना. 2 4 5 मिनट ऊपर नीचे होती है, वेट कर लियो वेरो, है ऐसे बोलते हैं ना, चला मत जियो. आसपास ही, मतलब आसपास ही होते हैं. हाँ, 5 7 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है भाई, है ना. बोलते हैं भाई साहब कब तक पहुंच पाएंगे जयपुर, यार पक्का तो नहीं कह सकता, 2 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा यार. एक होता है along के साथ, मतलब along यही. उसके साथ. अच्छा. ओके, चलें आगे. जैसे वी फारन,
देन वेग एंटलांग। देखो कोई रोड है, उस पर कार से आप जा रहे हो, जैसे रोड जा रहा है तो आप भी जा रहे हो रोड के साथ साथ। वेग का आर्टिकल होता है देयर वेग, रास्ता। हम रास्ते के साथ साथ चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। देखो जैसे जैसे रोड जा रहा है हम भी जा रहे हैं। देखो रोड मुड़ा तो हम भी मुड़े, देखो ऐसे। देख रहे हो? एंड लंग की कहानी खत्म, और प्रीपोजिशन भी हो गए आपके खत्म। अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन 7 है, और ये वीडियो हम अपने अपलोड करेंगे इसको, है ना। हम्म